हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज लेक्चर नंबर 43 रिगार्डिंग मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। और बेटे जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं एलिप्स, और उसका बेटे लेक्चर नंबर 4 है। अब क्वेश्चन कहता है लेट ई इज द एलिप्स एंड सी इज द सर्कल एंड पी एंड क्यू आर द 2 पॉइंट्स। देन हमें ये बताना है कि पॉइंट इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो हमें दो क्वेश्चन हो गए इंडायरेक्टली। तो पहला अगर हम ई की बात करें तो एलसीएम लेंगे तो बनेगा बेटे 4x² प्लस 9y² माइनस 36 इक्वल टू 0। ये ई है। और जो सी है वो क्या है, x² प्लस y² माइनस 9। इसमें पहला पॉइंट फिल करो 1,2 फिल करेंगे तो ये बेटे बनेगा 4, ये बनेगा 36 माइनस 36। तो ग्रेटर देन 0 आ गया, क्योंकि ये 4 आ गया, 4 ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो आउटसाइड हो गया। इट मीन्स जो पी पॉइंट है वो आउटसाइड है। 1,2 फिल किया हमने। तो और इसमें 1,2 फिल करोगे तो 1 प्लस 4 माइनस 9, -4 आ गया, नेगेटिव आ गया जी। तो ये तो इनसाइड है। इट मीन्स पी जो है वो इनसाइड ऑफ सी है। पी जो है वो इनसाइड ऑफ सी है और आउटसाइड ऑफ ई है। तो ये तो सेटिस्फाई हो रही है, यही हो रही है। क्यों के लिए देख लेते हैं वैसे। क्यों क्या है हमारा 2,1, तो वो फिल करेंगे तो ये बनेगा 16, ये बनेगा 9, ये बनेगा 36। ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो क्यू जो है वो इनसाइड है। इनसाइड ई के है, तो इनसाइड ई ये दे रखा है। तो पी इनसाइड सी तो कोई भी नहीं होगा। तो वैसे डी ही ऑप्शन होगी इसकी बेटे। 2,1 इसमें फिल करेंगे, 4 प्लस 1 माइनस 9, वो भी -4 है, वो भी इनसाइड है, वो भी इनसाइड आया जी। इट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट बेटे जो है क्वेश्चन, वो कहता है पी गिवन है, F1 गिवन है, F2 गिवन है, PF1 प्लस PF2। बेटे इसका फॉर्मूला ही हमने पढ़ा, वो क्या होता है 2a। तो मतलब हमें ए ढूंढना है। तो देखो अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 16 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ए स्केयर हो गया ना जी। जो ए स्केयर है वो 25 है। तो ए कितना हो जाएगा 5, तो 2a कितना हो जाएगा 10। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑन द ellipse द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। देखो बेटे, हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है 8x माइनस 9y इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन इसके पैरेलल है तो वो क्या होगी, 8x माइनस 9y प्लस के इक्वल टू 0। और हमें जो एलिप्स गिवन है उसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वो गिवन है x² अपॉन 1/4 y² अपॉन 1/9 इक्वल टू 1। मैंने एक बड़ी कंसेप्ट कराया है कि अगर कोई लाइन है LX प्लस MY प्लस n इक्वल टू 0, और एलिप्स है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, और टेंजेंट है, टच कर रही है, तो उसकी कंडीशन कराई है आपको। क्या कराई है, a² l² प्लस b² m² इज इक्वल टू n²। अब a² तो हमारा 1/4 है, l² हमारा 8 है, 8 का स्केयर हो गया, b² हमारा 1/9 है, m² हमारा -9 हो गया, और n जो है वो की है। तो वो क्या है, की है। तो इसको बेटे करेंगे सोल्व तो 64/4 16 आ जाएगा, इसको करेंगे 9 आ जाएगा। तो के स्केयर की वैल्यू 25 है, तो के की वैल्यू +-5 हो गई। इट मीन हमारे पास जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, 8x माइनस 9y प्लस 5 होगा, 8x माइनस 9y माइनस 5 होगा। दो ऑप्शन होंगे। तो एक ऑप्शन होगी हमारे पास 8x माइनस 9y प्लस 5, एक हो गया 8x माइनस 9y माइनस 5। अब हमें पॉइंट ढूंढना है, तो पॉइंट ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9y माइनस 5/8।
और वो एलिप्स पे टच करेगी, इधर एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटे 9y+5/8। इट मीन सेम सेम आंसर आएंगे, बस थोड़ा सा ही फर्क आएगा। अब जो एलिप्स दे रखी है, हमें एलिप्स दे रखी थी, जो एलिप्स दे रखी है वो दे रखी है 4x², तो एक्स की वैल्यू डाल देते हैं, प्लस 9y² = 1। अब इसमें से y निकालो, तो वो बनेगा बेटे 481y², 25 90y/64 हो जाएगा ना, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा इसका कटिंग, तो सीधा एलसीएम ही ले लेते हैं, तो ये 144y² हो जाएगा इक्वल टू 1। तो बनेगा 225y² -90y, और ये इधर जाएगा 16, 16 इधर आएगा तो +9। अब अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 25y² -10y+1 = 0। तो ये बेटे बन गया 5y - 1 का होल स्क्वायर। तो इससे ना हमारी y की वैल्यू आ जाएगी जी 1/5। तब हमारे पास y 1/5 है, तो इसमें x फिल करेंगे तो x कितना आएगा, x आ जाएगा हमारा 9/5 -5/8, तो -16 -25 9 16 -16/40, तो -2/5 आ जाएगा। एट मीन एक पॉइंट तो हमारा बनेगा जी -2/5, 1/5। अब इसी से जब इसके लिए करेंगे सेम, अगर आपने नोट किया है तो मैं अभी यहीं पे करेक्शन कर दूं। अब जब सेकंड के लिए करेंगे तो जहाँ पे 9y+5 बनेगा, जहाँ पे प्लस आएगा, जहाँ पे प्लस आ जाएगा, जहाँ पे प्लस आ जाएगा, जहाँ पे प्लस आ जाएगा, जहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा, तो y की वैल्यू -1/5 है, तो वो फिल करेंगे तो -9/5 +5 हो जाएगा, तो फिर जिस +2/5 आ जाएगा। ये मीन एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो 2/5 एंड -1/5 हो जाएगा। तो ये दो आंसर आएंगे, ठीक है, यही दो आंसर बी में है। ओके, कहता है इसकी एसेंट्रिसिटी निकालो, तो ये तो इजी क्वेश्चन ही आ गया। पहले 36 से डिवाइड करेंगे तो x²/9 y² / 4 = 1। जो a² है उसकी वैल्यू 9 हो गई, और जो b² है उसकी वैल्यू 4 हो गई। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, b² = a², 1 - c², 4 = 9 - 9e², तो 9e² की वैल्यू 5 हो गई, e² की वैल्यू 5/9 हो गई, 105/3 आंसर आ जाएगा जी, सी आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट। देखो हमने नॉर्मल का कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, ना ही हमने याद करना है, हम पहले इस पे टेंजेंट निकालेंगे। तो टेंजेंट कैसे निकलती है, पहले तो ये देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो पहले ये देखो कि ये इस पे लाई करता है कि नहीं करता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 9 36, प्लस 16 × 9 144 करता है। तो अगर करता है तो फिर हम क्या क्वेश्चन करते हैं, x(x1) एंड y(y1) -180 तो ये बन गया बेटे 18x, ये बन गया 48y, ये बन गया -180। 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 से डिवाइड हो जाएगा जी, 3x + 8y -30। तो इसकी स्लोप क्या आएगी, इसकी स्लोप आएगी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो अगर नॉर्मल की स्लोप, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आई बेटे, तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, नॉर्मल की स्लोप के लिए हम इसको उल्टा के और साइन चेंज कर देंगे 8/3। अब हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, y - 3 = 8/3 एंड x - 2। उसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 3y - 9 = 8x - 16। सॉल्व करके बनेगा 8x - 3y - 7 = 0। 8x - 3y - 7 = 0, तो ये आंसर हो गया, बी आंसर हो गया जी। तो 15th का जो है वो बी आंसर आ रहा है। हाँ जी, ठीक है जी। आगे कहता है लेट अस रेक्टेंगल ऑफ एलिप्स
इज वन हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² इट इज वन हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, तो 2 से 2 कट गया, b से एक b भी कट गया, तो b की जो वैल्यू है वो आ गई a/2। अब बी स्क्र किसके कोल होता है a² 1 माइनस c², तो b² की वैल्यू डालेंगे तो a²/4 हो जाएगी, a² से a² भी कट जाएगा, तो 1 माइनस c² की वैल्यू बेटे 1/4 हो गई, e² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4, तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी √3/2, तो इट मीन 16 का जो होगा वो सी आंसर होगा। हाँ जी सी है जी। और फिर कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, कहता है लिप्स है इसका, तीन चार चीजें मांगी है, हमें देखना पड़ेगा क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो x²/9 4y²/9 इजकल टू 1, तो ये बनेगा x²/9, बेटे इसको इस तरह से पहले लिखना है जरूरी है, 9/4 इजकल टू 1, तो a² की वैल्यू 9 है और b² की वैल्यू 9/4 है, तो b² का फॉर्मूला क्या होता है a² 1 माइनस c², तो b² हमारा 9/4 है, a² हमारा 9 है, 1 माइनस c², तो 9 से 9 कट गया, तो e² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1/4, तो वो तो 3/4 बनी, √3/2 आएगा, इट मीन ये नहीं होगा आंसर। अब उसने लेटेस्ट रेक्टम बोला है निकालने के लिए, तो लेटेस्ट रेक्टम चेक करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2b²/a, 2b² की वैल्यू 9/4 है और a की वैल्यू 3 है, 2 ये कट जाएगा, 3/2 आंसर आ रहा है जी, तो ये भी नहीं होगा, 2/3 भी नहीं है। अब उसने फोकस निकालने के लिए बोला, तो फोकस होता है AE, 0, AE निकालेंगे तो a हमारा 3, E हमारा √3/2 था ना, हाँ जी, तो वो भी नहीं है, तो इसमें सी भी नहीं होगा। फिर डी देखते हैं अब, डी जो होता है वो होता है एक्स इज टू प्लस माइनस a/e, तो प्लस का ही दिया हो उसने, a/e लगा के देते हैं, ए हमारा 3 है, ई हमारा √3 और ऊपर 2 चला गया, तो ये बन गया जी 2√3, यही आंसर है। इट मीन इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है डी है। तो देखो हमें सारा कुछ निकालना पड़ गया, हमें सारा कुछ टर्न बाय टर्न चेक करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द लिप्स व्हिच मीट एट राइट एंगल, तो बेटी जब राइट एंगल आता है तो उसका क्या कंडीशन थी सर्कल, सर्कल की क्या थी a² + b², ये ए आंसर हो जाएगा इसका, 20 इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा ई। कहता है इक्वेशन ऑफ द लिप्स इन द फॉर्म ऑफ दिस गिवन द सेंट्रिसिटी टू बी 2/3 एंड लेटेस्ट रेक्टम, तो फिर अब हमें ई की वैल्यू दे रखी है और लेटेस्ट रेक्टम दे रखा है, लेटेस्ट रेक्टम क्या था 2b²/a, 2 से 2 कट गया, तो b² किसके इक्वल आ गया a/3 के, b² का फॉर्मूला क्या होता है a² 1 माइनस c², ए भी कट गया, तो e² की वैल्यू डालेंगे तो 4/9 इजकल टू 1/3, तो इससे हमारा ए निकल आएगा जी, ए हमारा निकल आया a × 5/9 इजकल टू 1/3, तो ये कट के 3 आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई जी 3/5, अगर ए की वैल्यू आ गई तो उससे b² भी आ जाएगा, b² हमारा जो है a/3 है, तो वो b² हो गया 1/5। अब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या होती है a² बनेगा 9/25 प्लस y²/b² वो होती है 1/25 इसको टू 1, तो क्या बनेगी जी 25x² / 9 प्लस 25y² इसको टू 1, तो वैसे ही बचेगा लिप्स है तो वो प्लस वाला ही होगा, इट मीन बी और सी तो हो ही नहीं सकते, तो ये बनेगा 225x² से डिवाइड कर दें तो x²/9, तो 25x² प्लस यहाँ पे देखो ये b² की वैल्यू सीधी 5 1/5 है ना, नॉट 25, तो ये 5 आएगा जहाँ पे, फिर 45 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा जी, ये आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना बेटे, कई बार जैसे हमने b² का 1/5 है तो लिखते वक्त 1/25 कर दिया तो गलत हो जाना है। अब कहता है इसकी एसेंट्रिसिटी निकालो,
लेकिन ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे करेंगे, वाई स्क्वायर तो वैसे ही अकेला है। फिर हमें इसको 25 को कॉमन भी निकालना पड़ेगा। अब जब कॉमन निकाला, इसका 6 का एक्स का आधा किया तो 3, 3 का स्क्वायर किया 9, 9 ऐड करेंगे, 9 माइनस भी करेंगे। ये बेटे बन गया 25 x-3 का स्क्वायर। ये 225 आ जाएगा बेटे। 225 और 175 मिलके 400 हो जाएंगे। 400 से डिवाइड करेंगे, और मैंने बताया हुआ जो फॉर्म बनी है कि इसको कैपिटल एक्स के नाम दे देते हैं, 25 400 से डिवाइड कर देते हैं। अब ए स्केयर जो है वो 25 है, और जो बी स्केयर है वो 16 है। फॉर्मूला क्या लगता है, बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर 1 - e स्केयर। तो बन जाएगा 16 इज इक्वल टू 25 -25 ई स्केयर। तो 25 ई स्केयर की वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी। ई स्केयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/25। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। देखो है, ई की वैल्यू 3/5 है, तो बी आंसर हो जाएगा। हम कहते हैं कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो देखो बेटे, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें वेरिएबल ही खत्म करना पड़ता है। अगर हम इसको देखें तो x/2 क्या हो जाएगा, cos t + sin t। y/5 क्या हो जाएगा, cos t - sin t। अगर हम इसकी स्केयरिंग एंड एडिंग कर दें, क्या बनेगा, x²/4 प्लस y²/25। उसका करेंगे तो बेटे बनेगा cos² + sin² + 2 sin t cos t। नीचे भी cos² + sin² - 2 sin t cos t, वो कट जाएंगे, और 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो 2 नीचे आएगा तो लिप्स की इक्वेशन हो गई, प्लस आ रहा है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप कहते हैं इसकी एसेंट्रिसिटी निकालो, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। पहले इसको सही फॉर्म में करेंगे तो x² डिवाइड बाई 1/5, y² डिवाइडेड बाई 1/9। तो ये ए स्क्र हो गया, और ये बी स्क्र हो गया। फॉर्मूला क्या चलता है, बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र 1 - e स्क्र। तो बी स्क्र की वैल्यू 1/9, ए स्क्र की वैल्यू 1/5, -1/5 ई स्क्र हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो। तो 1/5 ई स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा जी, 1/5 - 1/9। 45 एलसीएम हो जाएगा, 9 - 5 4 हो जाएगा, 4/45। 5 कट जाएगा तो 9। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 2/3। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। है, देखो आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्ट्रेट लाइन इज ए टेंजेंट टू द एलिप्स। तो ये देखो हमें इक्वेशन गिवन है। तो अब ये देखो बेटे, अब ध्यान से सुनना जरा। मैंने जब कराया ना, मैंने कॉन्सेप्ट एक कराया है, x² / a² + y² / b² = 1, और lx + my + n = 0। अगर टेंजेंट है तो फिर कंडीशन कराई है a² l² + b² m² = n²। जब आपने ये कंडीशन लगानी है ना, तो जो एक्स के नीचे होगा उसको ए स्क्र ही कहना है। अदरवाइज हम जब भी कभी करते थे, ए स्क्र वही है जो बड़ा है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो क्योंकि हमने स्टैंडर्ड ये बनाया ना, ए स्क्र होता है, तो ए स्क्र की वैल्यू 9 डालेंगे, एल हमारा 1 हो गया, बी स्क्र हमारा 18 है, एम हमारा 1 हो गया, और एन जो है वो इधर आएगा तो -a हो जाएगा ना, तो -a का स्क्र ए स्क्र हो जाएगा। तो ए स्क्र की वैल्यू जो है वो 25 18 और 9 27 बन रही है जी। तो आंसर नहीं आ रहा है। ए स्क्र 9 है, बी स्क्र 18 है, और जे 1 1 है। अगर टेंजेंट है तो ए स्क्र एल स्क्र प्लस बी स्क्र एम स्क्र इसको एन स्क्र होता है। तो ए की वैल्यू तुम्हारी 27 का अंडर रूट आ रही है। चेक करें, 25th का। जहाँ पे ना, ये जहाँ पे प्रिंटेड गलत है, जहाँ पे 16, जहाँ पे 16 है। अगर जहाँ पे 16 है तो फिर 25 आ जाएगा, तो फिर +- 25 आ जाएगा, तो अंडर रूट करके 5 आ जाएगा, +- 5 आंसर हो जाएगा। तो बी करेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो
स्टैंडर्ड बनाया है ना, हमने उसी के साथ कंपेयर करना है। अगली लाइन कहता है इट इज ए नॉर्मल टू द एलिप्स। तो बेटे एक ना मैंने कंसेप्ट लगाया था, अगर कोई नॉर्मल हो, अगर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो नॉर्मल है टू एलिप्स, उसकी बेटे मैंने कंडीशन लिखवाई है, आपको याद होगा, ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखाई देता हूँ आपको कंडीशन। देखो कुछ कंडीशन अगर हम याद रख लेंगे ना तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो क्या कंडीशन है, ए स्क्र ओवर एल स्क्र प्लस बी स्क्र ओवर एम स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र का होल स्क्र डिवाइड बाय एम स्क्र। क्या है, ये क्या कंडीशन है, ए स्क्र ओवर एल स्क्र प्लस बी स्क्र ओवर एम स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र का होल स्क्र डिवाइडेड बाय एम स्क्र। ये हम फास्ट लगा ले तो इजी रहेगा हमारे लिए। तो ए एल और एम जो है वो कॉस अल्फा साइन अल्फा, और एन जो है वो पी है। अब देखो ए स्क्र तो ए स्क्र है, एल स्क्र हमारा क्या है, कॉस है ना, एल हमारा कॉस है, कॉस स्क्र अल्फा। बी स्क्र हमारा बी स्क्र ही है, और एन हमारा साइन स्क्र अल्फा। ए स्क्र माइनस बी स्क्र ए स्क्र माइनस बी स्क्र ही है, और एन हमारा पी है। तो आप देखो लंबी कोई फॉर्म, पी स्क्र इधर आ जाएगा, ए स्क्र सीकंड स्क्र अल्फा, बी स्क्र को सीकंड स्क्र अल्फा, तो डी ऑप्शन हो रही है। तो सी भी तो वही है, तो सी और डी तो दोनों सेम दे रखी है बेटे। हम्म, तो फिर डी भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, चेक कर लेते हैं। 28, डी ऑप्शन है मुझे। सी भी वैसे सेम ही दे रखी है, मेरे को कोई चेंज दिख नहीं, जहाँ पे स्केयर नहीं दे रखा ना, ये देखो जहाँ पे स्केयर दे रखा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला बेटे क्वेश्चन कहता है फिर एसेंट्रिसिटी निकालो। पहले डिवाइड करेंगे 225 से, तो ये बनेगा 25, ये बनेगा वाई स्क्र अपॉन 9 इजक्वल टू 1। तो ये ए स्क्र का काम करेगा और ये बी स्क्र का करेगा। तो बी स्क्र इजक्वल टू ए स्क्र 1 माइनस सी स्क्र। तो ओपन करेंगे तो ये बनेगा 16 इजक्वल टू 25 ई स्क्र, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 4/5। आगे कहता है मेजर एक्सिस इज थ्राइस द माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a, और माइनर एक्सिस क्या होता है, 2b, और उसका थ्राइस है तो 3 into 2b, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 3b। एसेंट्रिसिटी निकालनी है तो बी स्क्र क्या होता है, ए स्क्र 1 माइनस सी स्क्र। तो बी स्क्र ए की वैल्यू अब है हमारे पास 9b स्क्र, तो बी स्क्र से बी स्क्र कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 ई स्क्र। तो 9 ई स्क्र किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। ई स्क्र किसके इक्वल हो जाएगा, 8/9 के। तो 2 × 2/3 आ जाएगा जी। ई निकालेंगे तो √8/9 हो जाएगा ना, √8/3 हो जाएगा, तो √8 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। आगे कहते हैं सम ऑफ फोकल डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, तो उसका फॉर्मूला ही पता है, 2a होता है। तो पहले ए निकालना पड़ेगा, तो x² / 16 y² / 9 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्र हमारा 16 हो गया, तो ए हमारा 4 हो गया, तो 2a हमारा 8 हो जाएगा, तो 8 इज आंसर। तो 32 का क्या आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। तो देखो सीधे सीधे फॉर्मूलाज ही लग रहे हैं।
कहता है असेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज 1/2, तो ई की वैल्यू दे रखी है और उसने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी दे रखी है बेटे। देखो अब डायरेक्ट्रिक्स उसने एक्स का दे रखा है, तो अगर डायरेक्ट्रिक्स एक्स वाला हो ना तो फिर हमारे पास बनेगी एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1। और जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना वो होता है ए अपॉन ई, पॉजिटिव दे रखा था। तो ए अपॉन ई की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि ये जहाँ पे 4 दे रखा है। ए मीन ए अपॉन ई की वैल्यू अगर 4 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ई, और ई की वैल्यू 1/2 है तो 4 इंटू 1/2 2 आ जाएगा, ए आ गया। अब हमारे पास कंसेप्ट होता है बी स्क्र भी निकल आएगा। बी स्क्र क्या होता है ए स्क्र 1 माइनस ई स्क्र। ए स्क्र की वैल्यू 4 है, ई स्क्र की वैल्यू 1/4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। अब ए स्क्र भी है बी स्क्र भी है, तो क्वेश्चन क्या बनेगी एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1। तो 3x² प्लस 4y स्क्र इक्वल टू 12, 3x² प्लस 4y स्क्र इक्वल टू 12, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बेटे देखो, ये लेक्चर शुरू करने से पहले ना, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसी के कंसेप्ट यूज होने लगे हैं। ये बेटे यस, तो पहला है कहता है टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ। हमें पता है अगर पॉइंट आउटसाइड लाई करे तो दो टेंजेंट्स होती हैं, अगर ऑन द एलिप्स लाई करे तो वन टेंजेंट होती है, और अगर इनसाइड लाई करे तो कोई टेंजेंट नहीं होती, इमेजिनरी टेंजेंट होती है। एक तो ये कंसेप्ट लगेगा। और अगर टेंजेंट राइट एंगल पे होती हैं तो जो लोकस ऑफ पॉइंट है वो क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। और अगर हम लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स पे टेंजेंट्स ड्रा करें तो वो कहाँ पे मीट करती हैं, डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती हैं। और फिर अगर हम फोकस से परपेंडिकुलर ड्रा करें टेंजेंट पे, और उनके डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर के। ये हमने यूज भी किया है किसी ना किसी क्वेश्चन। और अगर दो टेंजेंट्स हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके बीच में एंगल का डिफरेंस जो है वो राइट एंगल है, तो फिर उसका जो आंसर बनता है वो एलिप्स बनता है, और उसकी इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 2। फिर किसी भी पॉइंट से अगर हमने नॉर्मल ड्रा करने हैं तो कितने ड्रा कर पाते हैं, 4। और अगर चारों के एंगल्स हैं उनके हमें पता है, एंगल्स पता है, 5 1 5 2 5 3 5 4, तो वो हमेशा ओड मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं, 2n+1 पाई। ये डायमीटर की बेटे कंडीशंस है। अगर डायमीटर होगा तो जितनी भी पैरेलल कॉर्ड्स हैं उनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर। और अगर एलिप्स पता है और डायमीटर की इक्वेशन लिखनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू माइनस बी स्क्र अपॉन ए स्क्र एम इंटू एक्स। बाकी ये बेटे कॉन्जुगेट डायमीटर्स के हैं, ये भी आपने कंसेप्ट लिखे हुए हैं, तो कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर देखते हैं। तब इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बेटे हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे जो सीधे सीधे लगेंगे बच्चे अब। तो मैंने इसीलिए रिवाइज कराया कि ताकि अब हम ये रिवाइज क्वेश्चंस करें तो हमें जल्दी जल्दी पता लग जाए। जी। कहता नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू द लिप। तो सबसे पहले आप इसमें पॉइंट फिल करो। इसमें पॉइंट फिल करेंगे तो कितना बनेगा, 27 प्लस 125 माइनस 32, मतलब पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा था आउटसाइड आउटसाइड है तो दो टेंजेंट्स है,
मैंने भी बताया। ये वही लिखा है मेथड 1, जो अभी ये नंबर लगे हुए थे ना, आप देखोगे तो उस पर 1 2 3 4 5 6 लगा हुआ है। टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? डायरेक्ट्रिक्स पे। कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? डायरेक्ट्रिक्स पे। आगे कहता है प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट, वो किसके इक्वल बताया अभी? बी स्क्वायर के। तो सी, जी सी आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसीलिए मैंने रिवाइज कराया बच्चे। आगे कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट द टू पॉइंट्स हुज एंगल डिफर बाय पाई बाय 2। तो वो किस पे लाई करते थे? एलिप्स पे। उसका जो राइट साइड क्या था? 2। जी आंसर हो जाएगा। फिफ्थ, नंबर नॉर्मल्स कितने पॉसिबल हैं? 4। तो जी उन्हीं पे बेस्ड बेटे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चंस हैं। अगर हमने वो टेबल इंडेक्ली कह लो वो याद किया है, वो पॉइंट याद किए, तो हमारे जो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए। आगे कहता है सम ऑफ सेंटरिंग एंगल्स ऑफ द को नॉर्मल पॉइंट, अभी बताया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 2n+1 पाई था ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर उनके एंगल में पाई बाय 2 होता है डिफरेंस, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स डाउन टू द पॉइंट हुज सेंटरिंग एंगल्स डिफर बाय पाई बाय 2, तो उसका भी बताया क्या होता है? दिस वन 2 आंसर। तो नाइन्थ का हमारा सी आंसर आ जाएगा जी। चेक कर ले। हाँ जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द एलिप्स, वो डायरेक्टर सर्कल है, उसका फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी आंसर हो जाएगा। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही वो क्वेश्चन थे बेटे। अब ये कॉन्जुगेट डायमीटर्स है बेटे, कॉन्जुगेट डायमीटर्स की भी हमने कंडीशंस बेटे पढ़ी हुई हैं, आपको लिखवाई गई हैं। सीपी एंड सी के वो अगर कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं, तो उसका आंसर कितना था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया 13, तो हो गया हमारा ना। अगर थीटा एंड फाई आर सेंटरिंग एंगल्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉन्जुगेट डायमीटर, बेटे जब कॉन्जुगेट डायमीटर होता है ना, तो उनके बीच में एंगल डिफरेंस पाई बाय 2 का होता है। फिर ए आंसर आ जाएगा। 14 का क्या आ जाएगा? ए आंसर आ जाएगा। अब कहता है इफ CP and CQ आर द टू कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स ऑफ द ellipse एंड SS डैश आर द टू फोकाई ऑफ द ellipse, देन उनका जो प्रोडक्ट होता है बेटे, जो उनका प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू CQ स्क्वायर। ये भी मैं दिखाई देता हूँ एक बार आपको। 2 मिनट दिखाई देता हूँ बच्चे आपको, फिर याद आ जाएगा कहाँ पे डिस्कस किया। ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया होगा। हाँ बच्चे, ये एस पी इंटू एस डैश पी इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर, जे वाला पार्ट लगा है। सी पी एंड सी क्यू आर द टू सेमी कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ द ellipse, देन एस पी इंटू एस डैश पी इज इक्वल टू सी क्यू स्क्वायर। तो यही जहाँ पे यूज होगा। बेटे जितने भी पुराना कराया गया है उसको भी अच्छी तरह से देखना, फिर आपको ये वाले लेक्चर्स इजी रहेंगे। अब आगे कहता है वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द एलिप्स इज दिस, देन द अदर एंड इज। तो बेटे देखो जो डायमीटर होता है वो किससे पास करता है? सेंटर से। तो एक अगर एंड पता है √3,2 है, दूसरा मैंने निकालना है, वो अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो उनका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा। सेंटर इसका क्या है? 0 0। इनमें 0 0 कब आएगा? जब ये -√3 होगा, ये -2 होगा। तो -√3 एंड माइनस, अगर ये √2 है कि 2 है, यहाँ पे फिर √2 होगा बच्चे। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद जो है अगला है, कहता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द लिप्स फ्रॉम द फोकस इज।
हाँ जी बेटे, ये देखो मैंने एक आपको कंसेप्ट कराया है, जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, अगर आप स्टार्टिंग का लेक्चर बिल्कुल देखोगे तो डिस्टेंस फ्रॉम जो फोकस होता है उसका फॉर्मूला मैंने कराया है, ई प्लस ए माइनस ई एक्स वन, बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर में कराया बेटे, ए प्लस ई एक्स वन। और जो एक्स वन वाई वन लेते हैं ना, वो हम लेते हैं ए कोस थीटा बी साइन थीटा। तो जहां तो आंसर होगा ए माइनस ई ए कोस थीटा, जहां आंसर होगा ए प्लस ई ए कोस थीटा। देखो क्या आंसर आएगा, फिर यही आंसर सी आ जाएगा आंसर। तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। अब ये वाला जो फॉर्मूला मैंने लगाया है, ये वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेजेस में। क्या आंसर आ जाएगा अब हमारा, ए माइनस ई एक्स वन या ए प्लस ई एक्स वन, तो ए माइनस ई ए cos थीटा या ए प्लस ई ए cos थीटा, तो वो सी को सेटिस्फाई कर रहा है जी। तो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, सी को सेटिस्फाई। अब बेटे अगला क्वेश्चन कहता है द क्वेश्चन ऑफ द लिप्स whose axes are along x axis and y axis and which passes to the point। अब ये पास ही कराने हैं, तो पास करा के देखो किसमें कर रहे हैं पास। इसमें जो फिल करेंगे तो 16/50 बनेगा, इसमें 9/13 बनेगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसमें फिल करेंगे ये भी नहीं होगा, इसमें 16/13 ये भी नहीं होगा। तो फिर तो किसी में भी नहीं आएगा बेटे, फिर तो चेक करना पड़ेगा भाई, फिर तो बड़े आराम से देखना पड़ेगा सॉल्व करके। तो ये बना 16/50, ये बना 9/13 इज इक्वल टू 1। तो ये तो नहीं होगा जी, इसका शायद इसका हो जाएगा 16/52 प्लस 9/13 इज इक्वल टू 1। तो इसमें अगर फिल करेंगे 52 एलसीएम हो जाएगा, 16 प्लस 36 इज इक्वल टू 52। ये सेटिस्फाई कर रहा है, पहला पॉइंट तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा भी लाइक कर देखिए, 36/52 प्लस 4/13, तो 52 एलसीएम हो जाएगा, तो ये भी 52 बन जाएगा। हाँ जी, बी बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो टेस्ट फिल करके देखो पॉइंट्स, और जो जहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आंसर है। तो बी में सेटिस्फाई कर रहे हैं, इट मीन इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। आगे कहता है एस एंड टी आर द फोकाई ऑफ द एलिप्स एंड बी इज एन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। तो अगर हम इसका एलिप्स बना ही लें, इससे कोई क्वेश्चन भी ना पहले आपको डिस्कस किया गया है वैसे। तो जे बी माइनर एक्सिस पे उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, बी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए ई 0। और टी के क्या होंगे, टी भी फोकस है तो उसके क्या होंगे, -a, 0। कहता है एस टी बी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एसेंट्रिसिटी निकालनी है। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 हैं, ये 60 है, ये 30 होगा। और ये जो अगर मैं इसको ओ बोलूं, तो ओ भी जो है वो बी के इक्वल है, और जो ओ एस है वो ए ई के इक्वल है। और अगर हम tan 30 लगा लें, तो tan 30 क्या हो जाएगा, ओ एस अपॉन ओ बी। tan 30 क्या होगा, 1/√3। ओ एस हमारा ए ई है और ओ बी हमारा बी है। तो अगर इसकी स्केलिंग कर दें, तो 1/3 इज इक्वल टू a² e² अपॉन b² हो जाएगा। b² इज इक्वल टू बन गया 3a² e²। b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² 1 - e²। ये बन गया 3a² e²। a² से a² कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4 e²। e² की वैल्यू 1/4, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 1/2। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो आंसर इसका होगा वो कितना होगा, 1/2। फोर्थ क्वेश्चन का सी आंसर ये है। आगे कहता है इसका सेंटर निकालो।
बेटे वैसे ना अब एक तो सेंटर हमने पढ़ा कि इसको प्रोडक्ट स्केप ना करो, एक नए तरीके से सीखते हैं। इसका ना डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इसका 8x होगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। इस तरह से इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दो। तो 0 प्लस 18y प्लस 0 -18 -0 इज इक्वल टू 0। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो -2, 1 इज आंसर। तो ये बेटे सेंटर निकालने का एक तरीका है। आपने जो इक्वेशन होगी उसका एक्स से डेरिवेटिव निकालो, वाई से डेरिवेटिव निकालो, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि हमने ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, कीपिंग वाई एज ए कांस्टेंट। तो हमारा आंसर फिर क्या आ जाएगा? -2, 1। आगे कहता है इफ एन एलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस इज 8। तो बेटे डिस्टेंस बिटवीन फोकस जो होगा ना वो होता है 2a, क्योंकि जो फोकस होते हैं वो a,0, दूसरा -a,0, तो उनके बीच में डिस्टेंस जो बनेगा वो 2a हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, बेटे डायरेक्ट्रिक्स देखो क्या होती है, एक्सिस गुलो प्लस माइनस ए ओवर ई। तो मतलब एक एक्सिस गुलो ए ओवर ई है, एक एक्सिस गुलो -a ओवर ई है, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना बन जाएगा? 2a ओवर ई। तो 2a ओवर ई की वैल्यू दे रखी है हमें 25। कहता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब ए निकालना हमें। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करा दें तो इजी नहीं हो जाएगा? 8 × 25। तो ई से ई कट जाएगा, तो ए स्क्र की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 = 8। ये 2 कट जाएगा ना, तो 50। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 5/2। तो और मेजर एक्सिस निकालनी है, तो 2a कितना हो जाएगा हमारा? 10/2। कितना हो जाएगा? 10/2। दैट इज आंसर। तो 6 का जो है वो ए आंसर आ जाएगा। आगे कहते हैं सी इज द सेंटर ऑफ द ellipse एंड एस इज वन ऑफ द फोकस, देन द रेशियो ऑफ सी एस टू द मेजर एक्सिस। तो बेटे सबसे पहले तो इसको सही फॉर्म में करें तो x² / 16 y² / 9 = 1 है। तो a² की वैल्यू 16 हो गई, b² की वैल्यू 9 हो गई, और b² होता है हमारा a² 1 - e²। तो 9 = 16 - 16 e²। 16 e² की वैल्यू 7। तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √7/4। तो हमारे पास जो फोकस है एस है वो होता है a,0। तो ए तो हमारा 4 है, तो एस बन जाएगा √7,0। और सेंटर वैसे क्या होता है? 0, 0। तो सी एस कितना आ जाएगा? √7 - 0 का स्क्वायर 7 + 0, तो 7 का √ ही आ जाएगा। सी एस तो हमारा √7 आ गया। अब मेजर एक्सिस जो होता है वो 2a होता है। तो ए हमारा 4 है, तो 2a कितना हो जाएगा? 8। तो सी एस रेशियो मेजर एक्सिस बोला उसने निकालने के लिए, तो फिर क्या आंसर आ जाएगा? √7/8। ए अगर 4 है तो मेजर एक्सिस होता है ए, 4 है तो 2a होगा ना, फिर नाइन नन ऑफ दिस बन गया भाई। तो फिर इसका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा ना। हाँ जी, नन ऑफ दिस ही है जी आंसर। आगे बेटे कहता है क्वेश्चन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लिप्स एंड दिस। कहते हैं क्वेश्चन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ जी। अब देखो दो लिप्स हैं और उनसे कोई नया सर्कल बनाना है। तो जब भी हमने कोई इंटरसेक्शन से बनाना हो तो उसका कंसेप्ट क्या पड़ा था? S1 + k × S2। तो इट मीन ये बनेगी कंडीशन हमारी x² / a²। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटे, गुड क्वेश्चन है। जब भी थ्रू इंटरसेक्शन कोई नया क्वेश्चन निकालनी हो तो हम यही लिखते हैं ना, y² / b² - 1 + k टाइम x² / b² प्लस y² / a²-1 = 0। अब x² वाले क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे तो बनेगा बनेगा 1/a² प्लस k/b²। और y² वाले क्वेश्चन इकट्ठे करेंगे तो बनेगा 1/b² एंड k/a²। और साथ में -1 - k = 0।
अब उसने बोला है कि ये सर्कल है, तो सर्कल की कंडीशन क्या होती है? जो सर्कल है उसकी कंडीशन होती है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। इट मीन्स हम 1/a² प्लस k/b² को किसके इक्वल कर देंगे? 1/b² प्लस k/a² के। अगर हम k की वैल्यू निकालें तो 1/a² माइनस 1/b² क्या हो जाएगा? k/a² माइनस k/b²। तो k कॉमन आ जाएगा तो 1/a² माइनस b² बन जाएगा। इधर भी 1/a² माइनस 1/b², तो k की तो वैल्यू 1 आ गई। तो k की वैल्यू 1 डाल देंगे अब इसमें। डालो, इसी में डाल देते हैं। तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन? x² 1/a² प्लस 1/b² प्लस y² 1/b² प्लस 1/a² और 1 1 2 हो जाएंगे, उधर 2 भेज देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा बेटे x² a²b², नीचे एलसीएम आ जाएगा तो b² प्लस a² अपॉन a²b², और y² के लिए भी सेम आएगा और इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या आ रहा है? x² प्लस y² इक्वल टू 2 a²b² अपॉन a² प्लस b²। तो डी आंसर हो जाएगा जी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्वेश्चन चेक कर ले। तो ये देखो इसमें सर्कल की कंडीशन लगवा दी उसने। हाँ जी, डी ऑप्शन है जी। अब कहता है इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट टू द ellipse इज आल्सो टेंजेंट टू द सर्कल देन द वैल्यू ऑफ फाई इज। अब इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रा करनी है इस एलिप्स पे, और वही टेंजेंट इस पे भी है। टेंजेंट टू द पॉइंट टू द ellipse इज आल्सो द टेंजेंट टू द सर्कल। तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर हमें ये देखा जाए तो टेंजेंट की हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जो हमें एक सर्कल दे रखा है वो दे रखा है x² अपॉन 16 आ जाएगा, y² अपॉन 256 अपॉन 11 आ जाएगा इक्वल टू 1। इसका पॉइंट बनेगा a², 4 हो गया ना, 16 हो गया, b² हमारा 256/11 हो गया। तो हमारा वैसे फॉर्मूला a cos थीटा और साइन b साइन थीटा होता, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम अगर इस पे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या बनेगी फिर? 16x(x1) प्लस 11 इंटू वाई इंटू 16/√11 साइन फाइव माइनस 256 इक्वल टू 0। तो ये बेटे बन गई हमारी 64x cos फाइव। ये बन गया 16√11 y साइन फाइव माइनस 256 इक्वल टू 0। तो 16 से डिवाइड हो जाएगा जी। 4x cos फाइव प्लस √11 y साइन फाइव माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये अगर इस सर्कल पे टच करिए, और सर्कल देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का नहीं है, नहीं तो हम स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन लगा लेते। तो सेंटर का, इसका सेंटर निकल सकता है। सेंटर कैसे निकालते थे हम? माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वो 1 आ जाएगा, एंड माइनस हाफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वो 0 आ जाएगा। रेडियस निकालो। रेडियस कैसे निकालते थे? 1² प्लस 0² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15, वो 4 आ जाएगा। तो मैंने सर्कल का सेंटर निकाल लिया इस इक्वेशन से बेटे। इस इक्वेशन से सर्कल का सेंटर निकाल लिया और रेडियस निकाल लिया। अब हमें ये पता है कि अगर टच कर रही है ना, तो टच की कंडीशन क्या होती है? डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। तो डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस है, तो डिस्टेंस निकालेंगे तो बनेगा 4 cos फाइव प्लस 0 माइनस 16 उसका मोड अपॉन अंडरूट 16 cos² 5 प्लस 11 sin² 5 इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
4 cos 5 माइनस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 cos स्क्वायर 5 प्लस 11 sin स्क्वायर 5। तो बस इसको सॉल्व ही करना रह गया। करो इसको ओपन। इसको सॉल्व ही करना बच्चे चलेगा। वैसे इसमें से अगर मैं 4 निकालूँ ना कॉमन तो थोड़ा इजी हो जाएगा। cos 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये 16 बन जाएगा और 16 को काट देगा, कैलकुलेशन हमारी कम हो जाएगी। और इधर 16 cos स्क्वायर 5 तो सारा कॉस में आ रहा है ना, तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 11 - 1 is cos स्क्वायर 5। तो इसको ओपन कर ले, क्या बनेगा cos स्क्वायर 5 प्लस 16 - 8 cos 5। इधर 16 cos स्क्वायर 5 प्लस 11 - 11 cos स्क्वायर 5। तो 16 - 11 5 हो जाएगा, 5 इधर आके 4 हो जाएगा। 4 cos स्क्वायर 5 प्लस 8 cos 5 और 11 - 16 कितना हो जाएगा -5। अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 10 और 2 बन जाएंगे। 10 cos 5 2 cos 5 एंड -5। देखो कैसा क्वेश्चन बन सकता है हमारा। अगर इसमें से हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 cos 5 कॉमन आएगा तो 2 cos 5 प्लस 5 और -1 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा 2 cos 5 प्लस 5। तो cos 5 की बेटे एक तो वैल्यू 1/2 आ जाएगी, एक cos 5 की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। तो वो तो नहीं होती क्योंकि cos की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो 1/2 किस पे एंगल पे होती है, 60 डिग्री। इट मीन आंसर 60 डिग्री होगा जब π/3 होगा। ये तो 60 डिग्री होगा जब π/3 होगा। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। π/3 है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि आगे क्वेश्चन कहता है ए बी इज द डायमीटर, सेंटरिंग एंगल इज π/6, देन द सेंटरिंग एंगल ऑफ बी। अब देखो जो डायमीटर होता है ना वो किससे पास करता है, जो डायमीटर होता है वो सेंटर से पास करता है। और एक एंगल हमें दे रखा है π/6, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो जो अगला होगा ना वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का रूल होता है जहां तो पाई प्लस अल्फा यूज करना होता है, जहां आपने यूज करना होता है -π प्लस अल्फा। अब देखो -π प्लस π/6 करेंगे तो -π/6 आ जाएगा आंसर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको कहीं ना कहीं बताया गया है जहां तो आंसर पाई प्लस अल्फा होता है, जहां -π प्लस अल्फा होता है। आगे कहता है सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स हुज पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर था। अब देखो कॉन्जुगेट डायमीटर दे रखे हैं बेटे, कॉन्जुगेट डायमीटर्स का भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है। एक इक्वेशन होती है y इक्वल m1x, दूसरी इक्वेशन होती है y इक्वल टू m2x। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो m1 की वैल्यू तो 1 हो गई, इससे निकालेंगे तो बेटे ये बनेगा y इक्वल टू -2/3x। तो m2 की वैल्यू कितनी होगी -2/3। और बेटे फिर हमने कॉन्जुगेट डायमीटर्स में ना एक कंसेप्ट पढ़ा है m1 × m2। जो m1 × m2 होता है उसका फॉर्मूला होता है, जो कॉन्जुगेट डायमीटर है उसमें m1 m2 का फॉर्मूला होता है -b²/e²। तो देखो m1 हमारे पास 1 है, m2 हमारे पास -2/3 है, और b² की वैल्यू हम लिख सकते हैं a² 1 - c²। तो a² से a² कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो e² की वैल्यू आ जाएगी 1 - 2/3 1/3। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर, सी आंसर हो जाएगा जी। तो बेटे इससे ना आज ये सारा जो एलिप्स के कॉन्सेप्ट है ना वो सारे ही कंप्लीटेड है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट विल बी द हाइपरबोला। और फिर हाइपरबोला कंप्लीट होगा तो फिर हम इसके बाद पी वाई क्या यूज करेंगे, एलिप्स के, पैराबोला के और हाइपरबोला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।